7 रीजंस में से कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आपको सवेरे सवेरे चेस्ट पेन हो रहा है, सो के उठे और घंटे 2 घंटे के अंदर आपको चेस्ट में पेन होता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा चेस्ट पेन के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें, चेस्ट पेन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन चेस्ट पेन अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें इंडिकेट करता है। आज मैं बात करूंगा कि अगर आप सो के उठते हैं और आपको चेस्ट पेन होता है तो इस चेस्ट पेन के क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर हम चेस्ट पेन की बात करें तो टाइम टू टाइम चेस्ट पेन किसी को भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। कभी ये बदहजमी के चलते होता है, कभी ये स्ट्रेस के चलते होता है, कभी ये वास्तव में डिजीज प्रोसेस का हिस्सा होता है। जो चेस्ट पेन है, अगर आपको मिडिल ऑफ द नाइट में उठता है, 2 बजे रात में उठता है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। ये कभी कभी बीमारी का हिस्सा होता है और बहुत रिस्क खड़ी करता है। कभी कभार ये जो चेस्ट पेन है, जैसे ही आपकी नींद खुलती है और सीने में दर्द, तो सोकर उठने पर सीने में अगर दर्द होता है तो वो अलग ही प्रॉब्लम है। इसके जो 7 रीजंस हैं उनको आज एक एक करके हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पर आता है हार्ट बर्न। से फॉर एग्जांपल, रात में आपने कोई हैवी मील खाया जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा थी, आपने बहुत स्पाइसी मील खाया जिसमें चिलीज एंड बहुत खट्टी चीजें ज्यादा थी, तो जब आप लेटते हैं तो खाने की थैली से जो एसिड है वो चढ़ के आपकी खाने की नली में आ जाता है। और ये बार बार अगर खाने की नली में आता है तो वास्तव में खाने की नली के अंदर के हिस्से में लाला में लेके आता है, ये छाले उतार सकता है या थोड़ा बहुत इस खाने की नली को डैमेज कर सकता है। अगर ऐसा है तो आपकी रात में नींद खुलेगी क्योंकि सीने में जलन होगी। और अगर रात में आपकी नींद नहीं खुलती है तो आपकी नींद सवेरे जब सो के आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सीने में दर्द है। एक्चुअली इस तरह का जो सीने में दर्द है, इसे पार्ट ऑफ GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज माना जाता है। तो अगर सवेरे आपको खाने की नली में दर्द है, रात में आपने बहुत ऑयली फूड खाया, सीने में आपको रात में जलन हुई, तो ये GERD इंडिकेट करता है, इसका मतलब खाने की नली में प्रॉब्लम है। नंबर 2 पर आता है हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक है इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द सेंस कि ये आपकी जान लेने की ताकत रख सकता है। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हार्ट अटैक आया तो यहां पर बहुत तेज प्रेशर महसूस होगा, यहां पर बहुत टाइटनेस महसूस होगी दर्द के अलावा। अगर आप ध्यान से देखें कि इस तरह का दर्द, प्रेशर और जो टाइटनेस है, इसके अलावा और जो चीजें आपको महसूस होंगी वो है सांस में दिक्कत महसूस हो सकती है, कभी कभार नौशिया हो जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कभार यहां पर जलन भी महसूस होती है। इसके साथ बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी या पसीना आएगा, आपकी पूरी बॉडी एकदम पसीने से भर जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें, जो हार्ट अटैक्स आते हैं वो जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है या जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसके ब्लॉक हो जाने के चलते आती है। ना ब्लॉक क्यों होते हैं? अगर ये आर्टरी में प्लेक्स बन जाते हैं, जो प्लेक्स हैं उनके चलते आर्टरी अक्सर करके ब्लॉक होती है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स को देखें जो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपको लंबे समय से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है एंड ये अनकंट्रोल्ड है तो ये आपको रिस्क खड़ा करता है हार्ट अटैक की। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं और ये लंबे समय से बढ़े हुए हैं, अनट्रीटेड हैं, तो ये प्लेक्स बनाएंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस करेंगे और ये हार्ट अटैक लाने के एक रिस्क है वो बढ़ाते हैं। अगर ओबेसिटी है, आपकी BMI ज्यादा है, वजन आपका ज्यादा है, तो ये रिस्क फैक्टर खड़ा करती है आपको हार्ट अटैक के लिए, इसलिए ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर। और नंबर 4, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन भर आप बैठे रहते हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। तो ये 4 रिस्क फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क में खड़ा करते हैं आपको हार्ट अटैक में। इसके अलावा अगर स्ट्रेस कंटिन्यूअस परसिस्ट करती है तो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती है कि दिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। अगर डायबिटीज मेलाइटस है, लंबे समय से है, अनकंट्रोल्ड है, ये रिस्क फैक्टर है। बहुत सारी इलीगल ड्रग्स यूज करते हैं लोग, वो भी हार्ट अटैक का कभी कभी कारण बन जाते हैं। नंबर 3 पर आती है मायोकार्डाइटिस। अगर हम हार्ट को देखें ध्यान से तो हार्ट एक्चुअली एक मसल है जिसका काम है कि पंप करे। तो जो हार्ट की जो मसल है, अगर उसमें कोई भी इंफ्लेमेशन होगा
उसमें कोई भी स्वेलिंग होगी, उसमें कोई इस तरह की लालामी आएगी जिससे इसके काम करने की ताकत कम होगी, इसे कहते हैं मायोकार्डाइटिस। इसका मतलब मायोकार्डाइटिस का मतलब है कि आपकी जो हार्ट की मसल है उसमें इंफ्लेमेशन का हो जाना। अगर इसमें इंफ्लेमेशन होगा तो हार्ट की जो मसल है उसके काम करने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाती है। इसमें कभी कभी एरिथमियाज डेवलप हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मायोकार्डाइटिस होगी तो चेस्ट पेन आएगा। जो चेस्ट पेन है वो बहुत सीवियर होगा, ऑलमोस्ट वैसा होगा जो हार्ट अटैक जैसा दर्द होता है। जो कमजोरी है वो बहुत ज्यादा महसूस होगी, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम फटीग। इसके अलावा सांस में दिक्कत होगी, 4 कदम भी चलेंगे तो सांस आपकी फूलेगी, सीढ़ी थोड़ी सी चढ़ेंगे तो आपकी सांस फूलेगी और धड़कन तेज हो जाएगी। इसके अलावा पूरी बॉडी में स्वेलिंग होगी, पांव में सूजन आ जाएगी, चेहरे पे सूजन आएगी, हाथों में स्वेलिंग आ जाएगी, बिकॉज हार्ट का पंप काम नहीं करता है तो आपकी जो बॉडी है उसमें वाटर रिटेन होने लगेगा। तो मायोकार्डाइटिस को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे रीजंस हैं जो हार्ट की मसल को डैमेज कर सकते हैं। वायरसेस आर द वन, बहुत सारे वायरस हैं जो इस तरह का डैमेज कर सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो डैमेज कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं जो इस तरह का डैमेज करने की ताकत रखती हैं। ये बड़ी रिस्की डिजीज है इन द सेंस कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ ये हार्ट फेलियर की तरफ जा सकती है, हार्ट अटैक लेके आ सकती है, ये स्ट्रोक का रिस्क पैदा करती है और कभी कभार ये सडन डेथ का रिस्क पैदा करती है। नंबर 4 पर आते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अगर हम पेट की समस्याओं में से देखें तो गॉल ब्लैडर स्टोन इज द मोस्ट कॉमन रीजन क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। जो गॉल ब्लैडर का स्टोन का पेन है मोस्ट ऑफ द टाइम आता तो आधी रात में है, अराउंड 2 बजे के आसपास। आपने रात में खाना खाया, खाने में बहुत जो ऑयली फूड था, आप सोए एंड अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे के बाद आपको जो सडनली पेट में दर्द आता है। इसे टिपिकल फीचर ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। लेकिन कभी कभार इस तरह का जो दर्द है वो सवेरे सवेरे भी आ जाता है, मॉर्निंग टाइम में, कि आप सो के उठे एंड पेट में दर्द। ये गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये हेवी मील से प्रीसीड होता है। नंबर 5 पर आती है पेनक्रियाटिस। जो पेनक्रियास नाम का ऑर्गन है जिसे अग्नाशय भी कहते हैं वो यहां पर सिचुएटेड होता है। ये सडन ऑनसेट पेन है, अचानक आएगा। ये जो अचानक आएगा इसके साथ में उल्टियां होंगी, यहां का दर्द पीछे रीढ़ की हड्डी में जाएगा और इसके साथ पेट हमेशा डिस्टेंड होने लगेगा, यह तनना चालू हो जाता है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स को देखें जो पेनक्रियाटिस लेके आते हैं उनको ध्यान से देखिए। अगर आप अल्कोहल रेगुलर लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो रात में आपने अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में ली तो सवेरे आपको अटैक आने की संभावना है, दैट इज नोन एज अल्कोहलिक पेनक्रियाटिस। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो कभी कभार छोटा मोटा स्टोन बाय डक्ट में स्लिप होकर पेनक्रियाटिस का अटैक लेके आ जाता है। डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है। अगर ओबेसिटी है, आपका वजन ज्यादा है, वो एक रिस्क फैक्टर है। और बहुत ज्यादा स्मोकिंग आप करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि यह भी एक रिस्क फैक्टर है। तो अल्कोहल एंड गॉल ब्लैडर स्टोन दे आर द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते पेनक्रियाज में इस तरह का इन्फ्लेमेशन, जिसे पेनक्रियाटिस कहते हैं, वो अटैक के रूप में आ सकती है सवेरे सवेरे और दर्द लेके आएगी। नंबर 6 पर आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर हम ध्यान से देखें कि जो हमारे लंग्स हैं या फेफड़े हैं, लंग्स को जो सप्लाई करती है ब्लड वेसल, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कभी कोई जो ब्लड का क्लॉट बन जाए जिसके चलते जो पल्मोनरी आर्टरी है ब्लॉक हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो लंग्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा। अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा तो बहुत तेज दर्द आएगा, ये बहुत एक्यूट इमरजेंसी है। चेस्ट पेन होगा जो अनबियरेबल होगा, टाइटनेस आएगी इस तरफ के एरिया में, और ऑलमोस्ट जो ना वैसा ही महसूस होता है जैसा का हार्ट अटैक महसूस होता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कभी कभार हार्ट अटैक से कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो सांस में दिक्कत, चेस्ट पेन, इसके अलावा खांसी बहुत ज्यादा आती है। तो खांसी आए, सांस में दिक्कत तेज हो, चेस्ट पेन हो, तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि कहीं ये फेफड़े में कोई प्रॉब्लम या जो लंग्स हैं, लंग्स की जो आर्टरी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 7 पर आती है अल्सर डिजीज। अगर हम अल्सर डिजीज की बात करें तो वास्तव में ये एसिड के चलते होती है। अल्सर 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 इज द गैस्ट्रिक अल्सर जो खाने की थैली में होता है। सेकंड वन इज द ड्यूडेनल अल्सर जो खाने की थैली के आगे का जो हिस्सा है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं उसमें होता है। जो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर हैं, दोनों के दर्द एक्चुअली सवेरे सवेरे खाली पेट पर आ सकते हैं। देखिए, जो गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द है वो बाय एंड लार्ज भरे पेट पर आता है जब खाने की थैली स्ट्रेच होती है, और जो ड्यूडेनल अल्सर का पेन है वो सबसे ज्यादा खाली पेट पर आता है। लेकिन दोनों के जो दर्द हैं, कभी कभार ऑन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग कि आप सवेरे 7 बजे सो के उठे तो आपको 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अल्सर का
दर्द चालू हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर ड्यूनल अल्सर है तो अगर आपको सवेरे सवेरे चेस्ट पेन हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए। जो चेस्ट पेन मिडिल ऑफ द नाइट में है, वो हमेशा रिस्की डिजीज है, वो हमेशा इंडिकेट करती है देयर इज समथिंग सीरियस, समथिंग सिनिस्टर। अगर आपको दर्द रोज होता है सवेरे, सो के उठे और घंटे 2 घंटे के अंदर आपको चेस्ट में पेन होता है, उसको आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह का चेस्ट पेन लेके आती हैं। अगर आप समझते हैं कि सवेरे सो के उठने पर जो आपको चेस्ट पेन होता है, उस चेस्ट पेन के ये जो 7 रीजंस हैं, इनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। ये जो रीजंस हैं इनको जरूर पहचानें। और अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एनालाइज करके देखें कि इन 7 रीजंस में से कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करा के उसको ठीक कराएं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।